नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। साक्षी मलिक बोली, हम पर समझौते का दबाव, मुद्दा सुलझने तक एशियन गेम्स नहीं खेलेंगे। बजरंग ने कहा, सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को तैयार नहीं। जी हां दोस्तों, रेसलर्स और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के विवाद में शनिवार को सोनीपत में खाप पंचायत हुई। इसमें साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया पहुंचे। दोनों ने खाप प्रतिनिधियों को गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से हुई मीटिंग के बारे में बताया। इस दौरान साक्षी मलिक ने कहा कि हमें लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि समझौता कर लो, नहीं तो पूरा करियर खत्म कर दिया जाएगा, जबकि हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि ब्रजभूषण को कस्टडी में लिया जाए। वह बाहर रहेगा तो दूसरों पर प्रेशर रहेगा। पोस्को एक्ट वाली लड़की टूट चुकी है, धीरे धीरे और भी लड़कियां टूट जाएंगी। हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। उन्होंने कहा कि मैं यह क्लियर कर देती हूँ कि हम सब एक हैं। मैं, बजरंग और विनेश, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। विनेश के ना आने का रीजन है, कुछ इंक्वायरी चल रही है, कुछ और लीगल कार्रवाई है, वह भी संभालनी पड़ती है। वहीं बजरंग ने कहा कि सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है। केंद्र ने 15 जून तक का समय लिया है। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए फिर से धरना दिया जाएगा। 15 जून के बाद 16 या 17 जून को जंतर मंतर या रामलीला मैदान पर दोबारा धरना दिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एनसीपी में बड़ा बदलाव, शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। भतीजे अजीत पवार को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में शनिवार को बड़ा बदलाव किया गया। पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले दिनों ही शरद पवार ने पार्टी प्रमुख की जिम्मेदारी छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि कार्यकर्ताओं की नाराजगी और नेताओं के मनाने के बाद उन्होंने अपना निर्णय वापस ले लिया था। अब पार्टी में 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर हाईकमान ने चौंका दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शनिवार को एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस है। पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि एनसीपी को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। सुप्रिया सुले को हरियाणा और पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम की डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल। डिग्री की डिटेल ना देने के फैसले की समीक्षा की मांग की। 23 जून को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में अरविंद केजरीवाल गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने हाईकोर्ट से अपने 31 मार्च के फैसले की समीक्षा करने की मांग की है। इस फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ी डिटेल्स देने के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC के आदेश को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को स्वीकार कर सभी पक्षों को नोटिस दे दिया है। मामले में अगली सुनवाई 30 जून को होगी। वहीं दोस्तों, सीएम केजरीवाल ने अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग CIC को एक लेटर लिखकर पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने लेटर में लिखा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स को मिली राहत, नहीं होंगे निर्वासित। फर्म ने फर्जी ऑफर लेटर देकर था ठगा। जी हां दोस्तों, कनाडा देश से निर्वासित करने के सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय छात्रों को एक बड़ी राहत मिली है। कनाडा की सरकार ने लवप्रीत सिंह के खिलाफ शुरू की गई निर्वासन की कार्रवाई को अगले नोटिस तक रोक दिया है। कनाडा के अधिकारियों से लवप्रीत सिंह को देश से बाहर भेजने की कार्रवाई शुरू करने के बाद 5 जून को टोरंटो में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। लवप्रीत सिंह मूल रूप से पंजाब के SAS नगर के चटमाल गांव के रहने वाले हैं। इससे पहले कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी CBSA ने सिंह को 13 जून तक देश छोड़ने का निर्देश दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के अधिकारियों ने पाया था कि लवप्रीत सिंह 6 साल पहले जिस ऑफर लेटर के आधार पर स्टडी परमिट पर कनाडा में दाखिल हुए थे वह फर्जी था। सिंह मुसीबत में फंसे उन 700 भारतीय छात्रों में शामिल थे जिन्हें कनाडा के अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों को लेकर निर्वासन का नोटिस दिया था। आम आदमी पार्टी के सांसद विक्रमजीत सिंह साहानी ने कहा था कि कनाडा सरकार ने 700 भारतीय छात्रों के निर्वासन पर रोक लगाने का फैसला किया है। साहानी विश्व पंजाबी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार ने उनके अनुरोध के बाद और भारतीय उच्चायोग के सहयोग से यह फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
ओडिशा रेल हादसा, सीबीआई ने महनगा स्टेशन को सील किया। अब यहां कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी। सीबीआई ने जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए। जी हां दोस्तों, ओडिशा रेल हादसे की जांच में सीबीआई जुटी हुई है। जांच एजेंसी ने महनगा स्टेशन को सील कर दिया है। अगले आदेश तक इस स्टेशन पर कोई भी पैसेंजर ट्रेन या मालगाड़ी नहीं रुकेगी। हर दिन यहां से करीब 170 ट्रेनें गुजरती है। हादसे के बाद 7 ट्रेन रुक रही थी। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने रेलवे अधिकारी आदित्य कुमार चौधरी के हवाले से दी है। रेलवे अधिकारी चौधरी ने बताया कि सीबीआई ने जांच के दौरान स्टेशन में मौजूद सभी दस्तावेज चेक किए। लॉन्ग बुक, रिले पैनल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर ली गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2 जून को ओडिशा के बालासोर में 2 सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर हुई, जिनमें 288 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 1208 लोग घायल हुए। दोस्तों रेलवे अधिकारी ने बताया कि सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम शुक्रवार को दुर्घटना स्थल पहुंची थी। एजेंसी ने यहां कई जगहों से कुछ जरूरी सबूत इकट्ठा किए। इसके बाद करीब 2 घंटे तक पैनल और रिले रूम की जांच की। टीम ने दोनों रूम और डेटा लॉक को सील कर दिया। माना जा रहा है कि सीबीआई को हादसे से जुड़े कुछ अहम सबूत मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने बाथरूम स्टोर रूम में छिपाए थे खुफिया डॉक्यूमेंट्स। अमेरिका के न्यूक्लियर सीक्रेट्स भी घर ले गए थे। 37 आरोपों में खुलासा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स केस में लगाए गए 37 आरोप शुक्रवार को सार्वजनिक कर दिए गए। इनमें से 31 चार्ज राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को जानबूझकर अपने पास रखने के हैं। इसके अलावा उन पर झूठे बयान देने, डॉक्यूमेंट्स होने की बात छिपाने, न्याय में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं। बीबीसी के मुताबिक उन पर 49 पेज के आरोप पत्र में बताए गए हैं। ट्रंप ने ये डॉक्यूमेंट्स अपने बाथरूम, वॉल रूम, शावर की जगह पर, ऑफिस, स्टोर रूम और बेडरूम में छिपाए थे। प्रोसिक्यूटर्स ने यह भी कहा है कि एफबीआई की जांच में बाधा डालने के लिए ट्रंप ने अपने वकीलों को फाइलें छिपाने या नष्ट करने का आदेश दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरब सागर में पहली बार आईएनएस विक्रमादित्य विक्रांत एक साथ नेवी के सबसे बड़े एक्सरसाइज में 35 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और सबमरीन शामिल हुए। जी हां दोस्तों, हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल का मुकाबला करने के लिए इंडियन नेवी ने शनिवार को अरब सागर में सबसे बड़ी एक्सरसाइज की। नेवी ने पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को एक साथ समुद्र में उतारा। इन एयरक्राफ्ट से मिग-29 के सहित 35 लड़ाकू विमान भी उड़ाए गए। साथ ही समुद्र के अंदर अपनी शक्ति दिखाने के लिए इंडियन नेवी ने सबमरीन की भी टेस्टिंग की। दोस्तों भारतीय नौसेना की पिछले कुछ सालों में अब तक की यह सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। मिग के अलावा भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर MH-60R कोमेव, सी किंग, चेतक और ALH ने भी उड़ान भरी। इसके अलावा रात में भी एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमानों ने टेक ऑफ किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्लेन हादसा, 40 दिनों बाद अमेजन जंगल में मिले 4 बच्चे, इनमें 1 साल का बच्चा भी। सेना ने दूध की बोतल और पैरों के निशान से खोजा। जी हां दोस्तों, कोलंबिया के अमेजन के जंगलों में प्लेन क्रैश के 40 दिन बाद 4 बच्चों को जिंदा रेस्क्यू किया गया है। ये सभी भाई बहन हैं। मिलिट्री जवानों को बच्चे कोलंबिया के क्वेटा और गुआवेरा प्रांत की सीमा पर शुक्रवार को मिले। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इस दिन को मैजिकल डे बताया। इन बच्चों की उम्र 13 साल, 9 साल, 4 साल और 1 साल है। राष्ट्रपति ने मिलिट्री के जवानों के साथ इन बच्चों की तस्वीरें भी शेयर की। हादसा 1 मई को हुआ था। इस हादसे में पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें इन बच्चों की मां भी शामिल थी। हादसे के बाद चारों बच्चे लापता हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोलंबिया सरकार और मिलिट्री ने बच्चों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन होप शुरू किया था। सेना के मुताबिक 206 प्राइवेट प्लेन था और इसमें बच्चों समेत 7 लोग सवार थे। हादसे के बाद सरकार और मिलिट्री ने होप ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान जंगल से बच्चों का सामान बरामद किया गया था। इसमें कैंची, दूध की बोतल, हेयर टाई और टेम्पररी शेल्टर शामिल था। इसके अलावा कई जगह पर बच्चों के पैरों के निशान भी नजर आए थे। सर्चिंग के दौरान मिलिट्री हेलीकॉप्टर से बच्चों की दादी की आवाज में एक रिकॉर्डेड मैसेज भी सुनाया गया था, जिससे बच्चे एक जगह रुक जाएं या कोई सिग्नल दे सकें। इसके बाद 17 मई को राष्ट्रपति ने ट्वीट कर बच्चों से मिलने की बात कही थी। हालांकि सर्च ऑपरेशन में जुटी सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे किसी को भी मिले भी तो वो उनकी कस्टडी में नहीं है। इसके बाद कोलंबिया में राष्ट्रपति को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। वहां के लोगों ने सरकार पर बच्चों से मिलने की झूठी उम्मीद देने का आरोप भी लगाया था। वहीं दोस्तों अधिकारियों ने बताया कि 1 मई को प्लेन अराकवक्का से सैन जोस डेल गुआरे जा रहा था। इसी बीच क्रैश हो गया था। हादसे के 16 दिन बाद यानी कि 16 मई को प्लेन का मलबा मिला था। इसमें मलबे में पायलट समेत 3 शव मिले। इनमें से एक शव रोनेक मुकुटू नाम की महिला का था। ये चारों बच्चे इसी के थे। फिलहाल दोस्तों इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि बच्चे इतने दिनों तक कैसे बचे रहे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा, बीजेपी विधायक ने लगाया ड्रॉप बॉक्स, लिखा छीने गए हथियार यहां जमा करें, आपकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। जी हां दोस्तों, मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातिगत हिंसा जारी है। इसी बीच राजधानी इंफाल में भाजपा विधायक के घर के बाहर एक ड्रॉप बॉक्स रखा गया। इसमें लिखा गया कि जिन लोगों ने पुलिस से हथियार लूटे हैं उन्हें यहां जमा कर दें। बॉक्स में आगे लिखा है कि अगर लूटे हुए हथियार जमा कर दिए जाते हैं तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, यहां तक कि आपकी पहचान का खुलासा भी नहीं किया जाएगा। दरअसल मणिपुर हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने मणिपुर राइफल्स और IRBN के थानों और घर से हथियारों को लूट लिया था। मणिपुर में 39 दिन से जारी हिंसा में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 310 घायल हैं और 37,000 से ज़्यादा लोग 272 राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इस बीच असम के CM हेमंत शर्मा शनिवार सुबह मणिपुर पहुंचे। वे राज्य के CM N बीरेन सिंह से मिले। इस दौरान दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच मणिपुर में जारी हिंसा पर भी बातचीत हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नाबालिग लड़की ने दबाव में बदला बयान, पहलवानों का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवान अब ड्यूटी पर वापस लौट चुके हैं। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी बीच खबर आई है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बयान दर्ज कराने वाली इकलौती नाबालिग महिला पहलवान ने अपने आरोप वापस लिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर ओलंपियन साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने NDTV से खास बातचीत की। ओलंपियन साक्षी मलिक ने एक विशेष साक्षात्कार में NDTV को बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 7 महिला पहलवानों में से एक नाबालिग ने दबाव में अपना बयान बदल लिया है। उन्होंने कहा है कि यह बयान भारी दबाव में बदला गया, समझौता करने के लिए हम पर दबाव भी बनाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। मानसून शनिवार तक कर्नाटक तमिलनाडु में दस्तक देगा, 15 जून तक MPCG पहुंचने के आसार। चक्रवात विपर्जोय 36 घंटों में और तेज होगा। जी हां दोस्तों, केरल के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह शनिवार तक कर्नाटक और तमिलनाडु पहुंच जाएगा। दूसरी ओर साउथ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। मानसून अगले 2 दिन में पूरे तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कवर कर लेगा। IMD के अनुसार मानसून 10 जून तक दक्षिण से बढ़ते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगा, फिर पूर्वोत्तर के राज्यों को कवर कर पश्चिम बंगाल से बिहार की तरफ बढ़ेगा। 15 जून तक मानसून की वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूरे बिहार में बारिश शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर देश के पूर्वी हिस्सों में अगले 3-4 दिन तक गर्मी बढ़ेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत यानी कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले 5 दिन तक तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहने की आशंका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जियो ने लॉन्च किया 5 नए प्लान। इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ मिलेगा जियो सावन प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, जियो ने म्यूजिक लवर्स को ध्यान में रखते हुए 5 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप जियो सावन प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। रिलायंस जियो ने ट्वीट कर इस प्लान के बारे में जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 269 रुपये का नया प्लान लॉन्च किया गया है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की होगी। इसमें यूजर्स डेली हाई स्पीड का 1.5 GB तक का डाटा, हर दिन 100 SMS और सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकेंगे। इसके साथ ही जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो ऐप्स का एक्सेस भी मिलेगा। साथ ही दोस्तों एलिजिबिलिटी कस्टमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों 56 दिन की वैलिडिटी के साथ 529 रुपये का प्लान लॉन्च किया गया है। इस प्लान के तहत इसमें यूजर्स को डेली हाई स्पीड 1.5 GB डाटा मिलेगा, हर दिन 100 SMS मिलेंगे, सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ ही आपको सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो ऐप्स का एक्सेस भी मिलेगा। वहीं इसमें भी एलिजिबिलिटी कस्टमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वंदे भारत ट्रेन का पटना रांची के बीच ट्रायल रन, गया और बरकाकाना में ठहराव, जानिए टाइम टेबल। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ट्रायल रन की तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब इसका पटना से रांची के बीच ट्रायल रन 12 जून को किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल की ओर से इससे संबंधित जारी पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। ट्रायल रन हजारीबाग टाउन स्टेशन होकर निर्धारित है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वंदे भारत ट्रायल स्पेशल ट्रेन गया और बरकाकाना में स्टेशनों पर रुकेगी। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी स्टेशन ट्रेन के ठहराव के लिए भी प्रस्तावित हैं। यह ट्रायल ट्रेन 12 जून को पटना से सुबह
6:55 पर खुलेगी और 1 बजे रांची पहुंचेगी। वहीं लौटते वक्त रांची से यह ट्रेन 2:20 पर चलेगी। साथ ही रात्रि 8:25 पर यह पटना पहुंच जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना में पार्टी करने वाले बोरिस जॉनसन ने छोड़ी सांसदी। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोले, मुझे फंसाया गया, पार्टी केस में सुनुक भी भर चुके हैं जुर्माना। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को अचानक अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया। उन पर कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री रहते हुए ब्रिटेन के पीएम ऑफिस में पार्टी करने के आरोप लगे थे। मामले की जांच के लिए ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक कमेटी बनाई थी जिसने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें बोरिस जॉनसन पर पाबंदियां लगाने की बात कही गई है। इस पर बोरिस जॉनसन ने आरोप लगाया कि जांच में शामिल सांसद कंगारू कोर्ट चला रहे हैं और उनका राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते हैं। इस्तीफा देने के बाद बोरिस जॉनसन ने कहा कि कुछ लोग साजिशन मुझे फंसा रहे हैं, वो अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाए हैं, चंद लोग मिलकर मुझे बाहर निकाल रहे हैं। पार्टी गेट मामले में बोरिस जॉनसन के अलावा प्रधानमंत्री सुनक से भी पूछताछ हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की पीएचडी हुई पूरी, कांग्रेस पर ही कर डाली रिसर्च, पतन की गिनाई कई वजह है। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल ही में राजनीति विज्ञान में अपनी पीएचडी पूरी कर ली। पंजाब यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रहे चरणजीत सिंह चन्नी को डायरेक्टर की उपाधि मिल गई है। उन्होंने पीएचडी में जो रिसर्च टॉपिक चुना था वह काफी दिलचस्प है। चन्नी का रिसर्च टॉपिक था कांग्रेस के पतन की वजह। उन्होंने अपनी थीसिस में यह निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस का पतन पार्टी में चाटुकारिता की संस्कृति के कारण हुआ। उन्होंने अपने शोध में कहा कि कांग्रेस को पतन से बचाने के लिए गांधी परिवार ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ चाटुकारों के कारण पार्टी के निष्ठावान सिपाहियों का मनोबल गिरता जा रहा है। पूर्व सीएम चन्नी ने यह शोध पीयू के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव पॉलिसी के तत्वाधान में किया है। इस शोध में प्रोफेसर एमेनुअल नाहर ने उनका मार्गदर्शन किया। दोस्तों पूर्व सीएम चन्नी का यह शोध 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक हुए चुनावों में कांग्रेस की रणनीति पर आधारित है। इसमें यह भी बताया गया है कि कांग्रेस को कैसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। शोध में कांग्रेस की राज्यों में गुटबाजी का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि हर राज्य में कांग्रेस 3 गुटों में बटी हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले 24 घंटों में और खतरनाक होगा बिपरजॉय तूफान। 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। अगले 1-2 दिन में गुजरात पहुंचेगा। जी हां दोस्तों, अरब सागर में आ रहा चक्रवात बिपरजॉय अगले 24 घंटे में और खतरनाक होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को बताया कि यह अरब सागर में उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। रविवार या सोमवार तक इसके गुजरात पहुंचने की संभावनाएं है। 10 से 12 जून तक 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके चलते IMD ने गुजरात, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया है। गुजरात के वलसाड में तीथल बीच को 14 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, बढ़ सकती है बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगर आप भी बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके खाते में मोटी राशि आने वाली है। दरअसल दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से डीए बढ़ोतरी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में साल में 2 बार इजाफा होता है, एक जनवरी से और दूसरा जुलाई से। जनवरी 2023 से लागू हुए डीए इजाफे का ऐलान मार्च 2023 में हुआ था। सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे डीए बढ़कर 42% हो गया। अब सरकार चालू वित्त वर्ष में पहली बार जुलाई में डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह ने कसा तंज, कहा राहुल बाबा देश को बदनाम करने में बिजी, भारत में कम लोग उन्हें सुनते हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। नांदेड़ में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि एक तरफ मोदी जी की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल बाबा हमारे देश को बदनाम और अपमानित करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं बोलते हैं, विदेश जाते हैं और वहाँ बोलते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देश में उन्हें सुनने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी अभी हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए हैं।
जहां उन्होंने कई कार्यक्रम में मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किया था। राहुल गांधी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ भी बातचीत की। राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। अमेरिका के अपने सप्ताह भर के दौरे के दौरान 52 वर्षीय कांग्रेस नेता के भारतीय अमेरिकियों को संबोधन करने और वॉल स्ट्रीट के अधिकारियों और यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बातचीत भी उन्होंने की थी। वे लगातार मोदी सरकार और बीजेपी पर प्रहार कर रहे थे। इसी को लेकर अमित शाह ने यह बयान दिया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का अंतिम चक्रवर्ती सम्राट कौन था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।